एक छोटे से गांव में एक घना जंगल था जहां लोग जाने से डरते थे। इस जंगल में एक पुरानी हवेली थी जो सदियों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि रात की रानी नाम की एक चुड़ैल उस हवेली में रहती है। रात की रानी के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वो आधी रात को निकलती थी और उसकी हंसी से पूरे जंगल में भय फैल जाता था। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से कतराते थे क्योंकि जो भी उस हवेली के करीब गया वह कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन गांव में एक बहादुर युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने सुना कि गांव वाले रात की रानी से बहुत डरते हैं। उसने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा और गांव वालों को इस डर से मुक्ति दिलाएगा। अर्जुन ने गांव वालों से रात की रानी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की और एक रात चुपचाप हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन अर्जुन निडर होकर अंदर चला गया। अंदर जाने पर उसने देखा कि हवेली में चारों ओर मकड़ी के जाले और धूल ही धूल थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक डरावनी हंसी गूंज उठी। अर्जुन ने देखा कि एक साया उसके सामने खड़ा था। वो रात की रानी थी। रात की रानी ने अर्जुन से कहा, तुम्हें यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने साहस जुटाकर रात की रानी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रहती हो? रात की रानी ने अपनी कहानी सुनाई। वो एक समय की राजकुमारी थी जिसे एक बुरी जादूगरनी ने श्राप देकर चुड़ैल बना दिया था। वो तभी आज़ाद हो सकती थी जब कोई उसकी सच्ची कहानी सुनकर उसे माफ कर दे। अर्जुन ने उसकी कहानी सुनकर कहा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा, रात की रानी का श्राप टूट गया और वह वापस अपनी असली रूप में आ गई। उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया और फिर हमेशा के लिए वहां से चली गई। हवेली का डर खत्म हो गया और गांव के लोग अर्जुन के साहस की प्रशंसा करने लगे। इस तरह अर्जुन ने अपनी बहादुरी और करुणा से न केवल गांव वालों को डर से मुक्ति दिलाई, बल्कि रात की रानी को भी आज़ादी दिलाई।